इस डरावने एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे भानगढ़ किले के उस खौफनाक सफर की गहराई में उतरते हैं। आखिर 13 साल के रतन की एक आम सी स्कूल ट्रिप अचानक एक खौफनाक बुरे सपने में कैसे बदल गई? शुरुआत में रतन के माता पिता डरे हुए थे। वे उसे इस अनजान सफर पर भेजना ही नहीं चाहते थे। बचाव के लिए उसकी मां ने कलाई पर एक पवित्र लाल धागा बांधा। यही धागा आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुआ। सफर में एक के बाद एक अपशगुन हुए। शुरुआत बस में एक अचानक आई खौफनाक मेडिकल इमरजेंसी से हुई। बस का वो दौरा तो बस एक प्राकृतिक बीमारी थी, लेकिन किले के अंदर असली खौफ इंतजार कर रहा था। ड्राइवर की झूठे मजाक ने माहौल रिलैक्स कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी बाकी है। बानगढ़ किले में जाते ही माहौल एकदम बदल गया। टूटी दीवारें और ठंडी फुसफुसाहटें सच में बेचैन करने वाली थीं। तभी अचानक दहशत फैल गई। गार्ड ने खबर दी कि एक छात्र जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़प रहा है। सबको लगा रतन फिर बीमार है, लेकिन असल में उसका दोस्त गिरीश किसी भयानक अदृश्य शक्ति के वश में था। फिर एक खौफनाक नजारा दिखा। गिरीश हवा में ऊपर उठने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं। गिरीश के गले से एक भारी शैतानी आवाज गूंजी। उसने दहशत में कांपते बच्चों पर अपना खौफनाक अधिकार जता लिया। दहशत में बच्चे बाहर भागे और तभी किले के विशाल दरवाजे अपने आप भयानक आवाज के साथ बंद हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि बहादुर रतन अंदर ही रुक गया, उस खौफनाक शक्ति के साथ अकेला फंसकर। हवा में तैरती उस शैतानी शक्ति ने रतन को देखा और धमकी दी कि अब उसका अगला शिकार वही होगा। यहीं से जान बचाने और किले से बाहर निकलने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संघर्ष शुरू होता है। रतन के हाथ का पवित्र लाल धागा गलती से गिरीश को छू गया और एक भयानक दर्दनाक चीख गूंज उठी। पवित्र धागे के असर से शैतानी पकड़ कमजोर पड़ी और गिरीश के शरीर से तेजी से काला धुआं फूट पड़ा। बिल्कुल उसी समय बाहर खड़े घबराए हुए शिक्षक और छात्रों ने मिलकर किले के भारी दरवाजे को आखिरकार तोड़ दिया। बिना डरे रतन ने अपना रक्षा सूत्र खोला और बहादुरी से उसे उस काली शैतानी शक्ति की ओर लहरा दिया। इस पवित्र शक्ति के वार से पूरा किला बुरी तरह हिलने लगा। दीवारें उस शैतानी चीख के साथ कांपने लगीं। दोनों लड़के बाहर भागे। उनके निकलते ही वो विशाल दरवाजा फिर से अपने आप जोर से बंद हो गया। वे तो बच गए, लेकिन उस बंद किले के अंदर से गूंजने वाली वो दर्दनाक आखिरी चीख आखिर किसकी थी?